नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जयपुर से। नगर निगम हेरिटेज का जमादार ट्रैप। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते इसे ट्रैप किया है। अटेंडेंस लगाने के एवज में रिश्वत की राशि की इसने डिमांड की थी। सफाई कर्मियों की हाजिरी लगाने के एवज में रिश्वत ले रहा था। एसीबी ने जमादार नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक तरफ कोरोना पैर पसार रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की खबरें। कर्मचारी आते नहीं है, सफाई कर्मी आते नहीं है और वो 5-5 हजार रुपए देकर अपनी हाजिरी लगवा लेते हैं। ऐसा ही ये मामला राजधानी जयपुर से आया है। राजधानी जयपुर में एक जमादार 5,000 रुपए की राशि ले रहा था सफाई कर्मियों से। 5,000 रुपए लिए जाते थे उनकी हाजिरी लगाने के एवज में। अब एसीबी ने इस जमादार नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, पूरा मामला क्या? देखिए, अब से कुछ देर पहले एसीबी ने नगर निगम हेरिटेज के जोन कार्यालय आमेर और अवमल में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल जो जमादार है नरेश कुमार, ये जो सफाई कर्मचारियों की मार्च महीने की जो हाजिरी थी उसको भरने की एवज में जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें 5,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। इस मामले में जब एसीबी को शिकायत मिली तो एसीबी ने पहले तो मामले का सत्यापन कराया और उसके बाद जैल महल क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए नरेश कुमार को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और आगे की कार्रवाई इस वक्त लगातार जारी है, लेकिन कोरोना काल में भी भ्रष्टाचारी जो है वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाने से भी नहीं चूक रहे हैं और इसी के तहत अब नगर निगम में जो है वो एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सौरभ, एक बात साफ कीजिए, सफाई कर्मियों को आपने कहा है परेशान कर रहा था, उनकी हाजिरी लगाने के एवज में 5,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। क्या ये सफाई कर्मी आ रहे थे या ये सफाई कर्मी नहीं आ रहे थे और ये अपनी इच्छा से ना आने के बाद इसे 5,000 रुपए देकर अपनी अटेंडेंस लगवा रहे थे, अपनी हाजिरी लगवा रहे थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल होता ये है कि जब सफाई कर्मचारियों का महीना पूरा होता है तो जमादार को जो है वो इनकी जो हाजिरी है वो भरनी होती है। तो इन सफाई कर्मचारियों की हाजिरी भरने की एवज में जो है वो इसने जमादार ने जो है वो सफाई कर्मचारियों से पैसे मांगे और उसके बाद सफाई कर्मचारियों ने जो है वो एसीबी में शिकायत की थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया था। तो साफ है कि जो तमाम कर्मचारी जो ड्यूटी पर आ रहे थे इतने दिनों से और उनकी हाजिरी भरनी थी, उसकी एवज में जो है वो जमादार ने रिश्वत ली, जिसके बाद एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एक जमादार को सफाई कर्मियों की हाजिरी लगाने का जिम्मा इसके पास था। अब सफाई कर्मी महीने भर उन्होंने काम किया, महीने के आखिर में आकर उन्होंने कहा कि साहब हाजिरी लगाइए हमारी, ताकि हमें घर चलाने का खर्चा, हमारी तनख्वाह मिल सके। लेकिन उस तनख्वाह को देने के नाम पर भी ये 5,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। हाजिरी लगेगी उसके बाद तनख्वाह मिलेगी, लेकिन उससे पहले इस जमादार को आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी हाजिरी वहां पर लगती है, फिर आपको तनख्वाह आपके खाते में आती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। अब ये जमादार ट्रैप हो गया है। एसीबी ने जमादार नरेश, इसका नाम बताया जा रहा है, नरेश को ट्रैप कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। 5,000 हजार की रिश्वत लेते इसने कई सफाई कर्मियों से 5-5 हजार की डिमांड की, जिसके बाद इसे ट्रैप किया गया। कोरोना से कड़ी लड़ाई है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को देखिए हैरान हो जाएंगे। जान की परवाह नहीं है और लापरवाही ऐसी कि दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग कैसा अनुशासन दिखा रहे हैं। इस दुकान का शटर तो डाउन है, लेकिन दुकान के अंदर कारोबार चल रहा था। जब निगम की टीम यहाँ पहुंची तो हैरान रह गई। यहाँ 2 दर्जन लोग मिले, जिनमें महिलाएं भी शामिल। कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते इस दुकान को अब सीज कर दिया गया है। देखो सर, कम से कम 50-100 लोग बाहर निकले। ये आपको बोल के गए थे, आपको समझ में नहीं आता है क्या?
नहीं बाकी दुकान वाला चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक एक कर करीब 2 दर्जन महिलाएं, 2 दर्जन लोग इस दुकान से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? क्या कानो कान किसी को भनक नहीं लगी? एक साथ इतने लोग एक जगह पर जमा थे। देखिए, उसमें बात करें तो जिस प्रकार से जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जिसके तहत जो आवश्यक सामान है जैसे किराना और डेयरी और मेडिकल की दुकानों को छूट दे रखी है, लेकिन कुछ ऐसी दुकानें हैं जैसे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इस तरह की दुकानों को जो है खुलने की छूट नहीं दे रखी है। लेकिन वे अपने व्यापार को चलाने के लालच में जो है अपने ग्राहक को फोन पर बुलाते हैं और दुकान के अंदर डालकर शटर डाउन कर देते हैं। इस तरह की कार्रवाई की भनक जब नगर निगम को लगी तो आज मांझी अत्ता क्षेत्र तथा केसिंगे के बंगले के पास करीब 11 दुकानें जो है चेक की गई, जिसके शटर डाउन थे। और जब शटर उठाया तो कई दुकानों में से इस तरह के ग्राहक बाहर निकले हैं। करीब 11 दुकानें जो है निगम ने सीज की और लगातार जो निगम आयुक्त रोहितास और तोमर है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। कल भी 22 दुकानें सीज की गई थी और आज 11 दुकानें सीज की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएं एक भीड़ के रूप में दुकान के अंदर एकत्रित थी और अलग अलग। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूँ चंद्रशेखर आपके पास। आयुक्त रोहिताश तोमर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहिताश जी, बधाई के पात्र हैं। पहली बात तो आपने कार्रवाई की, किस तरह से कार्रवाई की? कोई खबर मिली थी आपको, कोई सूचना मिली थी, या फिर एक नियमित प्रक्रिया के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? पहले तो मैं कहूंगा बधाई से ज्यादा हम लोग के लिए शर्म की बात है, क्योंकि हम एक तरफ हम जन अनुशासन पखवाड़ा मना रहे हैं और दूसरी तरफ लोग वो उन लोगों के लिए तत्काल उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम लोग को सूचना कई दिनों से मिल रही थी कि अलग अलग जगहों पे जहाँ पे व्यापारी हैं कपड़ों के, तो ये लोग शटर गिरा करके अंदर लोगों को बुला के अपना व्यापार कर रहे थे। इसीलिए जो आज मेन मार्केट तो उसमें कार्रवाई करी गई। और ये जो मांझी के हत्थे में कुंदनमल पुखराज जैन है, यहाँ पे शटर के अंदर काफी बड़ी संख्या में ग्राहक भी थे और बिना मास्क के लोग बैठे हुए थे बिल्कुल पास और पूरा व्यापार कर रहे थे। तो हम लोगों ने सीज भी किया है और जो लोग वहाँ पे थे सबके ऊपर चालान भी काटे गए और अब ये दुकान अगले 3 दिन तक नहीं खुलेगी। ये एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं रोहिताश जी, ये एक दुकान से इतने लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस एक दुकान पर, इस एक शोरूम पर कार्रवाई की या और भी इस तरह के शोरूम आपकी जद में आए? अगर मैं बताऊं आपको, आज हम लोगों ने 11 से ज्यादा दुकानें इसी तरह की थी जो पाई गई, सबके ऊपर कार्रवाई करी गई है। कार्रवाई में क्या किया गया है कि इनको सीज किया गया है और साथ ही साथ जितने भी लोग वहां थे उनका सबका मास्क ना पहनने का चालान भी काटा गया है। कल भी 20 से ज्यादा दुकानें सीज करी गई थी और ये कार्रवाई अभी भी निरंतर जारी है। ठीक है, चालान काट दिया आपने रोहिताश जी, लेकिन एक संशय ये भी बना हुआ है, होगा आपको भी शायद, कि इन लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव होता तो उससे कितने लोग संक्रमित होंगे? क्या इन लोगों को बाहर खुला छोड़ने से पहले इनसे कहा गया कि जांच करवाइए अपने, उसके बाद आप क्वारंटीन रहिए अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो? नहीं, इसमें कहा नहीं गया है। इनके डिटेल्स ले लिए गए हैं। जो हमारी आरआरटी टीम है जो इंसिडेंट कमांडर के अंडर है, वो सब इनके घर जाएगी, इनकी जांच करेगी और जो दुकानदार है उनकी सैंपलिंग में अलग से व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सुपर स्प्रेडर है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। दुकान में इतने लोगों को बैठा रखा था, उसकी सैंपलिंग हम खुद कराएंगे और इन लोग के डिटेल ले लिए गए हैं। इनके यहाँ आरआरटी टीम जाके सैंपलिंग करवाएगी। आपके रडार पर भी और भी दुकानें इस तरह की होंगी और भी लोग होंगे? समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? सर, आपके रडार पर अभी आपकी नजर में इस तरह के लोग और भी दुकानें इस तरह की होंगी? और रडार पे क्या कहें, लोग खुद ही सूचना दे देते हैं जहाँ पे ऐसे व्यापार हो रहा होता है, तो हम लगातार कार्रवाई उस पर कर रहे हैं और ये पूरा 2 हफ्ते की तरह कार्रवाई होती रहेगी। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहिताश जी। चंद्रशेखर, इस दुकान से ही इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, अब इनको पाबंद किया जाएगा और रोहिताश जैसा बता रहे हैं इनके घर पर टीम भेजी जाएगी, इनकी सैंपलिंग ली जाएगी, उसके बाद इनको पाबंद किया जाएगा। इस तरह का और भी मार्केट होंगे वहां पर, उन पर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है अभी? किस तरह से नगर निगम एक्शन में है वहां पर? देखिए, जिस तरह से कपड़े के व्यापारी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापारी और विशेषकर जो गुटखा के व्यापारी है, जिस प्रकार से जो पान और ये गुटखे की दुकानें हैं, वहां पर जो शटर डाउन करके आसपास दुकानदार बैठ जाते हैं कुर्सी लगाकर और जब ग्राहक आते हैं तो उसको कहीं दूसरी जगह भेजकर माल देते हैं। इसके अलावा कपड़े के जो व्यापारी है वो अपने दुकान के अंदर जो है ग्राहक को डालकर व्यापार कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी जो है वो ग्राहक को बुलाते हैं, एक सामान देते हैं और वापस शटर डाउन कर देते हैं। इस तरह की शिकायतें लगातार नगर निगम के पास आ रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे, लोगों को जिंदगी का कोई भय दिखाई नहीं दे रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। कोरोना से लड़ना है, डटकर मुकाबला करना है। इस लड़ाई में हर कोई वॉरियर है। आपकी जरा सी लापरवाही कोरोना को और ज्यादा हवा देगी। लापरवाही से खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी आफत में आ जाएगी।
इसलिए प्रदेश में प्रशासन की ओर से कड़ाई दिखाई जा रही है ताकि जन अनुशासन पखवाड़ा को सफल बनाया जा सके। तो जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है। 3 तस्वीरें डूंगरपुर बीकानेर से ये तस्वीरें हैं। डूंगरपुर, बीकानेर और सवाई माधोपुर में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बाजारों का अब प्रशासन जायजा ले रहा है। ज़रूरत के अलावा बाकी दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ों में जो चीज़ आती है उन्हें छोड़कर बाकी को बंद करवाया जा रहा है। बिना मास्क वालों को भी सख्त चेतावनी दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने आम जनता को कोरोना की दूसरी लहर से बचाने के लिए प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चला रखा है। प्रदेश में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन दुकानदार चोरी चोरी अपनी दुकानें खोलकर बाजार में बैठे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता ने फल और सब्जी मंडी का मुआयना किया तो बड़ी डरावनी तस्वीरें दिखाई दी। सब्जी मंडी में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, ना ही अधिकांश लोगों ने मास्क पहना हुआ था। देश में कोरोना की दूसरी वेव के बाद प्रदेश सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कर दिया। सरकार का मकसद है कि लोगों को कोरोना की महामारी से बचाया जाए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती बरती जा रही है, लेकिन अगर बात सब्जी मंडी की जाए तो यहाँ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में नज़र आ रही है। ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क नज़र आ रहा है, ना ही कोई प्रशासनिक नुमाइंदा उन्हें रोकने को तैनात नज़र आया है। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली ये तस्वीरें हैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित फल एवं सब्जी मंडी की। इन तस्वीरों को देखकर एक बार की तो यही महसूस होता है कि जैसे राजसमंद जिले में कोरोना फैला ही नहीं हो। जबकि आपको बता दें राजसमंद जिले में कोरोना के आंकड़े रोजाना नित्य नए रिकॉर्ड छू रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग यहाँ बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हुए नजर आए। यहाँ सब्जी मंडी पर रोजाना का यही आलम रहता है कि यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। सब्जी खरीदने के लिए यहाँ लोगों का जमघट लग जाता है। कई लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग और यहाँ सैनिटाइजर जैसी चीज़ों से इतर लोग कार्य करते हुए नज़र आते हैं। हालम यह है कि जब हमारी टीम ने यहाँ मुआयना किया तो ना तो पुलिस और प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नज़र आया जो इस बेतरतीब भीड़ को रोक सके। ऐसे में यहाँ अगर किसी एक व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता है तो राजसमंद जिले में बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है। आपको बता दें राजसमंद जिले में रोजाना ही कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड को छू रहे हैं। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाड्य। जिले में एक और जहां कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ फैल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में शादी के सायों को देखते हुए बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। वहीं इसी दौरान जिला कलेक्टर ने 25 तारीख तक बाजार में अन्य कई दुकानों को भी खोलने की विशेष तौर से अनुमति दे दी है। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम जुटाए हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो सवाईमाधोपुर जिले में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सवाईमाधोपुर जिले में पिछले 24 घंटों में 553 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं, जिससे सवाईमाधोपुर जिले में कार्यरत चिकित्सा विभाग तथा जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है जो कि 25 तारीख तक लागू रहेगा। शादी सावों को देखते हुए सवाईमाधोपुर जिले में मुख्यमंत्री के आदेशों के परे जाकर के कुछ अन्य दुकानों को भी अनुमति प्रदान की गई है। सवाईमाधोपुर जिले में शादी सावों को देखते हुए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर
अधिक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की गई है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पुलिस के जवानों को सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर बाजार में तैनात किया गया है और इनकी तैनातगी सिर्फ इसी वजह से है कि बाजार में लोगों की जो भीड़ है उससे कोरोना संक्रमण नहीं फैले, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें। तो ऐसे में ये पुलिसकर्मी सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के बाजार में तैनात होकर के लोगों को दूर कर रहे हैं ताकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो और लोगों को किसी भी तरीके से अपने जीवन का कोई खतरा पैदा नहीं हो। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाईमाधोपुर। जन अनुशासन पखवाड़े का आज चौथा दिन है। दौसा में पिछले 4 दिनों से लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए आज डीएम पीयूष सामरिया ने जरूरी सेवाओं की दुकानों को भी 3 बजे बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में गुरुवार से दोपहर 3 बजे ही परचून की दुकान बंद हो जाएंगी। हालांकि मेडिकल और दूध की दुकान 3 बजे के बाद भी खुल सकती हैं। इधर लगातार पुलिस की सख्ती के बावजूद भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं चौथे दिन का हाल बताया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष शर्मा ने। जन अनुशासन पखवाड़े का आज चौथा दिन है, लेकिन हालात में सुधार अभी तक नहीं आ रहे हैं। लोगों की आवाजाही बड़ी संख्या में हो रही है। हालांकि शादी विवाह का सीजन है, ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कोई जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा हो, मिनी लॉकडाउन चल रहा हो। लोग धड़ल्ले से यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस तरह के हालात दौसा में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बड़ा निर्णय लिया है कि जो किराना की दुकान, परचूनी की दुकान जो संचालित की जाती थी वो आज 3 बजे बंद हो जाएंगी। ऐसे में प्रतिदिन जो 5 बजे जो आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें थी वो 5 बजे बंद होती थी, लेकिन आज से 3 बजे सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। और दुकानें बंद होने के साथ साथ हालांकि जो दूध डेयरी की दुकानें हैं और मेडिकल की दुकानें हैं, फल के ठेले हैं, ये ज़रूर संचालित किए जाएंगे। पुलिस ज़रूर कोशिश कर रही है किसी भी तरह के हालात में सुधार हो, लेकिन अभी तक हालात में सुधार होने की स्थिति में नहीं है। हम यहाँ दौसा के गांधी तिराहे पर खड़े हैं। गांधी तिराहे पर इस तरह की स्थिति है, लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। लोग अभी तक अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। रोजाना आ रहे कोरोना संक्रमितों के बाद जिला प्रशासन के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में जागरूकता का अभाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीकानेर के उर्मुल चौराहे पर भी यात्रियों की भीड़ ये बता रही है कि ये खतरा इस तरह कम नहीं होगा। हालांकि पुलिस का आलाधिकारी भी माइक के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आखिर इसके बाद भी लोग मान नहीं रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उर्मुल चौराहे का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। कोरोना का खतरा थमा नहीं है और थमने का नाम नहीं ले रहा और संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा भी हो रहा है। बीकानेर में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अवेयरनेस नहीं आ रहे हैं। उर्मुल चौराहे के पूर्व में मौजूद हूँ और यहाँ की जो तस्वीरें हैं आप खुद बयां करती है कि जिस तरीके से लोगों की आवाजाही लगातार परेशानी का जो सबब है वो बनी हुई है। ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास में जिस तरह की जो भीड़ दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने के लिए बहुत ज़रूरत बनती है ताकि लोग जागरूक हो, क्योंकि बीकानेर के जो आंकड़ों की बात कर ले तो वहाँ पर लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल जो पुलिस के जो जवान हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर लोगों को समझाइश कर रहे हैं और इसके साथ ही जो माइक के जरिए लोगों को गाइडलाइन की पालना की जो बात है वो भी करवाई जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी हर जो चौराहे के ऊपर लगातार डटे हुए हैं और इसके बावजूद किसी भी तरीके से लोग अवेयरनेस हो सके उसके लिए पूरी तरीके से जो मेहनत है वो की जा रही है। सीईओ जो पवन भदौरिया जी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, यहाँ पर अब किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी जो लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं परेशानी तो बढ़ रही है और पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं अब 2 चीज़ें हो चुकी है कि अगर समझाना है तो पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल की मीटिंग में हमारी एसपी साहिबा ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर निर्देश है कि जो लोग बेवजह बिना किसी कारण पर घरों से बाहर निकले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश है या जो सेल्फ अनुशासन वाली जो बात है कि स्व अनुशासन पखवाड़े के रूप में इसको घोषित किया है, तो उस अनुसार लोगों को समझना होगा और खुद को अपने आप को अनुशासित करना होगा। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। वहीं सवाईमाधोपुर में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, जिसके चलते नगर परिषद की दमकल के द्वारा
बाजार में सैनिटाइज करने के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में रोजाना कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं, जिसके चलते चिकित्सा विभाग तथा नगर परिषद द्वारा भी अब सवाईमाधोपुर जिले में सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नगर परिषद की दमकल द्वारा बाजार में सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। हाइपोक्लोराइड सोडियम के द्वारा नगर परिषद की दमकल के साथ में सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में सैनिटाइज करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। जगह जगह पर मुख्य बाजारों में, दुकानों पर तथा बाजार में सैनिटाइज किया जा रहा है। हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव नगर परिषद के दमकल कर्मी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि सवाईमाधोपुर कोरोना संक्रमण से अधिक बच सके और लोगों का जीवन खतरे में नहीं पड़ सके। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18 सवाईमाधोपुर। में कोरोना जागरूकता अभियान को लेकर लोग काफी जागरूक होते दिख रहे हैं। जायजा लेने निकली पोखरण तहसीलदार बंटी राजपूत, ईओ तौफीक अहमद ने लोगों को मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते देख उनकी तारीफ की। जायजा लेते समय तहसीलदार और ईओ से न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने बातचीत की, जिसमें तहसीलदार ने लोगों को जागरूक बताया। जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ तहसीलदार व ईओ मौजूद हैं। मैम, क्या क्या कार्रवाई चल रही, क्या स्थिति है? जैसे गाइडलाइन है उसके अनुसार 3 तारीख तक जो लॉकडाउन किया हुआ है, अनुशासन जो है वो अभी उसको ही एक बार हम लोग जा के देख रहे हैं कि क्या माहौल है। और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहा है कि आज हमारे द्वारा एक भी चालान नहीं काटा गया है। सभी नागरिकों का बहुत ज़्यादा योगदान है, जो भी है बिना मास्क के कोई भी नहीं मिला है। तो ये एक अच्छी पहल है पोखरण वासियों की और हमें इसी अनुशासन की इनसे एक कामना है, क्योंकि ये अनुशासन, इसीलिए इसका नाम एक अनुशासन रखा गया है, अनुशासन पखवाड़ा। साफ तौर से देखा जाए सीएम साहब का विजन है कि अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, उसका काफ़ी असर देखा जाए। हाँ बिल्कुल, जो सीएम साहब की मंशा रही है इसको लागू करने की, वो पोखरण में पूरा अच्छी तरह से लागू है और लोग जागरूक हुए हैं। उनको खुद अब कहना नहीं पड़ रहा कि मास्क लगाइए। हम निकले हैं 1 घंटा हुआ है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए नगर पालिका के ईओ साहब, क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है। आज लगभग 99% लोगों ने मास्क लगा रखा है। कुछ लोग हैं जो प्रोटोकॉल की पालना अच्छी तरह से की जा रही है पोखरण शहर में। नगर पालिका द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान को लेकर क्या पैम्पलेट छपवाए जा रहे हैं, बैनर और होर्डिंग लगवाए जा रहे हैं, हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है और सारे जो प्रोटोकॉल में जो आइटम है सभी को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कितने चालान काट दिए अब तक, कितनी राशि आपने? 24,000 के लगभग काट दी। 24,000। ये थे पोखरण के तहसीलदार बंटी राजपूत, वह ईओ तौफीक अहमद साहब। इनको साफ तौर से कहना है जन अभियान को लेकर लगातार आमजन जागरूक है, कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही है। इसलिए सावलदान रतन, न्यूज 18 पोखरण। हनुमानगढ़ में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। जिले में मरीज बढ़ते जा रहे हैं और जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की भी भारी कमी हो रही है। ऐसे हालात में भी जिले के नागरिक लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे कोरोना और तेजी से बढ़ रहा है। नागरिकों की लापरवाही का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राजू रामगढ़िया ने। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना बड़ी तेजी से स्पीड पकड़ रहा है और जिले में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज आ रहे हैं, मगर जो नागरिक अभी भी इस बात को लेकर सचेत नहीं है कि कोरोना कितना भयावह है और आगे क्या स्थिति होगी। इस समय हम मौजूद हनुमानगढ़ टाउन की सब्जी मंडी में, जो बिल्कुल इधर पुलिस थाना है। आप देख सकते हैं कि पुलिस थाने के पास में ये सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी के अंदर आप इस तरफ अगर देखेंगे तो जो भीड़ आपको नजर आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही। और आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है मास्क जो सबसे बड़ा हथियार माना जाता है कोरोना से बचाव के लिए, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल पुलिस थाने के पास हालात ये है कि बिना मास्क के सब्जियां बेची जा रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनसे बात करते हैं। ये आपने मास्क नहीं लगा रखा और अभी आपने मास्क नहीं, पहले आपने मास्क नहीं लगा रखा था, अभी मास्क क्यों लगाया? पानी पिया था 2 मिनट पहले, फिर गुटखा खाया, फिर मास्क लगा रहा था अभी बस। देखिए, ये कह रहे हैं कि पानी पिया था फिर गुटखा खाया। गुटखे पर भी प्रतिबंध है कि वे गुटखा का थूक नहीं सकते, गुटखा मिल भी नहीं रहा, फिर भी इनको गुटखा भी मिल रहा है, मास्क भी नहीं लगा रहे। ये स्थिति है जिले के नागरिकों की, जो बिल्कुल भी कोरोना को लेकर सचेत नहीं है।
और जिला चिकित्सालय की हालात यहाँ ये है कि वहाँ पर कोविड वार्ड में मरीज बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन जो है सिर्फ 2 दिन की बची है, आगे हालात भयावह होते जा रहे हैं। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की, तो ये बिल्कुल स्थिति हनुमानगढ़ टाउन थाना के सामने है, तो पूरे जिले में क्या हालात होगी। ऐसे में सहज ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पालना नहीं हो रही, भीड़ जुटी हुई है। तो आप इस बात से सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले के अंदर जो है कोरोना के हालात क्या है, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई क्या है और जिला चिकित्सालय में क्या स्थिति है। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं, ऐसे में सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।